महादेव की जय। गुरु निंदा। आज भगवान के गुरु निंदा के बारे में बताते हैं। जो गुरु के निंदा करता है, शिव महापुराण में वाक्य लिखा है, जो गुरु का निंदा करता है वो ब्रह्म हत्यारा होता है। जो चुगलखोरी करता है, शिव के बता रहे हैं, शिव के भक्त के, ये जो गुण है शिव के भक्त के बारे में बता रहे हैं। शिव महापुराण में लिखा है, जो चुगलखोरी करता है, इधर का बात उधर, उधर के बात उधर, और वो शिव भक्त है, वो भी ब्रह्म हत्या का अधिकारी है। भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जो पराये धन की इच्छा करता है कि पराया धन मेरा हो जाए, पराया धन मेरा हो जाए, वो भी महानरकवासी होता है। वो भी महानरकवासी होता है। जो दूसरा का धन ले लेता है, कैसे चोरी कर लेता है, छीन लेता है, जो दूसरा के धन लेता है वो महानरकवासी होता है। जो दूसरा के स्त्री पे बुरा नजर डालता है, दूसरा के स्त्री पे बेटी पर बुरा नजर डालता है, वो ब्रह्म हत्यारा होता है। दूसरा के बेटी पुतोह पे या पत्नी पर जो नजर गड़ाता है, गलत समझता है, वो भी ब्रह्म हत्यारा तुल्य है, माना गया है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ये मतलब इतना बड़ा वो है कि गिरा हुआ। और जो कथावाचक है, कथावाचक है, कोई भी कथा करता है, अगर शिव महापुराण का कथा करता है, उसका सपना में भी जो निंदा सुनता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में पृथ्वी पे कोई नहीं है। जो कथावाचक, जो बीच में कथा में बोलता है, उसको भी, जहाँ शिव महापुराण के कथा हो रहा है और बीच में बोलता है, उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा शिव चर्चा में मत कहा करिए। क्यों मना करते हैं? क्योंकि औरत मानेगी नहीं और बोलेगी, और जब बोलेगी तो पाप का अधिकारी आप कहने वाले भी हैं और सुनने वाला भी है, और जो बीच में बोलने वाला है उसको तो पाप लगेगा ही। तो ऐसी जगह ना कहिए शिव जी के बारे में जहां आपको गलत लोग बैठे हुए, वहां शिव की निंदा या कथा करना भी पाप है। कि जो, क्योंकि निंदा ही, अगर आप कथा कर रहे हैं उसमें कोई टुभा कर दिया, बोल दिया, तो पाप ही है ना, तो कथा में नहीं बोला जाता है। जो कथावाचक है वो शिव के रूप हो जाते हैं। जो कथावाचक है वो शिव के तुल्य ही माना गया है। भगवान उनमें विराजते हैं कथा के समय, कथा के समय उनमें भगवान विराजते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से शिव महापुराण के कथा सुनता है, जो सच्ची श्रद्धा से शिव महापुराण में प्रीति होती है, कथा सुनता है, और उसकी सब दुख तकलीफ क्षण भर में नष्ट हो जाता है, कष्ट क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ये भगवान का वाक्य है, भोलेनाथ का वाक्य है, शिव महापुराण में कहा हुआ है। अपने मन से नहीं कर रहे हैं। आप लोग के अंदर इतना प्रीति है तब तो रोज आ रहे हैं। आज 1.5 महीना 45 दिन हो गया लगातार आप लोग यहाँ आ रहे हैं, कथा सुनने ही आ रहे हैं ना। कथा से आपको प्रेम है, टाइम से आके बैठ जा रहे हैं, किसी तरह से थोड़ा सा भी कान में पड़ जाए, क्योंकि औरत को टाइम घर से नहीं मिलता, फिर भी निकाल के आ रहे हैं कि नहीं हमें कथा सुनना है। 2 घड़ी भी जो शिव का कथा सुनता है, 2 घड़ी कान में अगर शिव का कथा जाता है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। उसके क्षण मात्र कष्ट दूर हो जाता है।
जो भी भाव रख के, मन में भाव रख के कथा सुनता है, उसका तुरंत समाधान होता है। भगवान उसका बेड़ा पार कर लेते हैं। और एक बार जब बाबा ढड़ जाते हैं ना, एक बार बाबा ढड़ गए ना, तो फिर कभी कोई कमी नहीं होती घर में। फिर घर में कभी कोई कमी नहीं होती। बाबा कहते हैं कि तुम हम में प्रेम लगाओ, तुम हम में प्रेम लगाओ, मैं तेरे झोलियां भर दूंगा। मतलब मेरे में प्यार करके देखो, मैं सदैव भक्त के अधीन रहता हूँ। सदैव कहाँ रहता हूँ? भक्त के अधीन। जो भक्त चाहता है वही मैं करता हूँ, जो भक्त कहता है वही मैं सुनता हूँ, जो भक्त खाता है मैं वही खाता हूँ, जो भक्त मुझे देता है मैं वही लेता हूँ, अन्यथा कुछ भी नहीं। जब हम पूजन में सामग्री बच जाता है, जैसे जग करते हैं और सामान बच जाता है, उस जग का सामान का अधिकारी कौन होता है? सिर्फ कथावाचक, कथावाचक। लेकिन यहाँ जग जैसे होगा, सामान बचेगा, तो जो पैसा तहसीलते वो अपने घर ले जाते हैं। वो महाप्रलयकारी वो धन है, वो बहुत बड़ा पाप है। वो सिर्फ शिव के भक्त को ही मिलना चाहिए, जो कथा करता है, जो ब्राह्मण कथा करता है उसी को मिलना चाहिए। अन्यथा जो चंदा तहसील रहे, 2-3 घी बच गया या बेसन बच गया, आटा बच गया, बंटवारा कर लेते हैं, ये घोर पाप है। ये भी ब्रह्म हत्या तुल्य है। इसको घर में नहीं लाना चाहिए। जो बचा हुआ सामान है वो आप दे के ही आइए। जैसे बच जाता है ना तो लेके लोग आ जाता है कि चलो, लेकिन उसको भी जब जग कर रहे हैं तो वही सामान सब दे के आइए। वो शिव का अधिकारी है। और जो भी कथावाचक है, कहीं भी सर झुका के शिव के रूप ही देखिए, उनके शिव के रूप ही देखिए, उनकी बात न काटे, उनकी बात न काटे। ये भी शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय, हर हर महादेव की जय।